नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। दर्शकों, आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं वृषभ राशि पर, यानी वृषभ राशि वालों के लिए 2026 में मांगलिक योग, विवाह का योग कब बन रहा है, कैसे बन रहा है। दर्शकों, इस विषय को कमेंट के माध्यम से कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि वृषभ राशि वालों के लिए विवाह का योग, मांगलिक योग कब बनेगा, इसको अब बताइए। मैंने कहा कि ठीक है, समय आने पर मैं वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और उसके द्वारा अनेक लोगों को लाभ मिलेगा कि वृषभ राशि वालों के लिए मांगलिक योग 2026 में कब बन रहा है, कैसे बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। इसका विस्तार से विवरण करता हूं इस वीडियो में। दर्शकों, आइए चलते हैं बोर्ड पर, देखते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए समय कौन से ग्रह कहां पर गोचर कर रहे हैं। तो इस समय देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु का गोचर आपकी राशि से दसम भाव में, शनि एकादश भाव में, केतु पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। ये चार ग्रह हैं जो वर्ष पर्यंत, जिनके द्वारा हम वर्ष फल का प्रायः निरूपण करते हैं। यानी जब हम वर्ष फल को देखते हैं, चारों ग्रहों का विचार हमें करना पड़ता है कि चारों ग्रह कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं और कब किस राशि में जाएंगे। ऐसे में बृहस्पति, जो कि शुभता के कारक ग्रह हैं, जो मांगलिक प्रदान करने वाले ग्रह हैं, जो मांगलिक कृत के कारक ग्रह हैं, ऐसे देवगुरु बृहस्पति, जो कि विवाह आदि के लिए प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, बृहस्पति, शुक्र और मंगल, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव मांगलिक योग में, विवाह के योग में देखना विशेष आवश्यक रहता है। अगर ये तीनों ग्रह कहीं न कहीं किसी प्रकार से अस्त हो जाएं, तो भी ऐसे में मांगलिक योग, विवाह का योग नहीं बन पाता है और उस समय विवाह का मुहूर्त भी नहीं होता है। ऐसे में शुक्र, मंगल और गुरु, इन तीनों की शुभता देखना विशेष आवश्यक रहता है। अब इस समय आपकी राशि से देखें तो बृहस्पति, जो कि सर्वाधिक मांगलिक योग के कारक हैं, क्योंकि यही शिक्षा, संतान और विवाह आदि के कारक हैं। ऐसे में गुरु का गोचर आपकी राशि से समय हम देखें तो द्वितीय भाव में हो रहा है। द्वितीय भाव में गोचर कर रहे बृहस्पति को देखें तो कई प्रकार से लाभ देने वाले माने जाते हैं। हालांकि उस भाव या हम मांगलिक योग से संबंधित अगर जोड़कर देखें तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपको कोई भी अनुकूल परिणाम देते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। बृहस्पति का यह गोचर आपके लिए मांगलिक योग का निर्माण इस समय नहीं कर रहा है। कब तक नहीं कर रहा? तो 21 मई 2026 तक देवगुरु बृहस्पति जब तक मिथुन राशि में रहेंगे तब तक आपके लिए मांगलिक योग का निर्माण नहीं करेंगे। यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 21 मई, इसके पश्चात का जो समय आएगा, और जैसे ही देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो आपकी राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे और तीसरे भाव में गोचर कर रहे देवगुरु बृहस्पति अब आपके लिए मांगलिक योग का निर्माण करेंगे, विवाह का योग का निर्माण करने लग जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जब गुरु बैठेंगे तो पंचम दृष्टि के द्वारा आपके सप्तम भाव को देखेंगे, और सप्तम भाव यानी विवाह का भाव, दाम्पत्य का भाव है। इस भाव पर गुरु की दृष्टि का हो जाना ही आपके लिए मांगलिक योग का निर्माण करने लग जाएगा। और इनकी मित्र की राशि है, मित्र ग्रह दृष्टि है, तो बेहद शुभता परिणाम प्रदान करने वाले रहेंगे। ऐसे में यहीं से आपके लिए मांगलिक योग प्रारंभ हो जाएगा। यानी 21 मई 2026 से आपके लिए विवाह कारक योग बनने लग जाएंगे। उसके पश्चात प्रयत्नशील रहिए, प्रयास करिए, निश्चित तौर पर आपका कार्य बन जाएगा। विवाह आदि कहीं न कहीं जो विवाह के योग्य हो गए हैं, विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं, उनका कार्य बनेगा। उसके पहले भी बन सकता है। 2026 में जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल, यानी गुरु राशि परिवर्तन के पहले भी बन सकता है। लेकिन कब बन सकता है? जब आपकी कुंडली में किसी शुभ ग्रह की दशा चल रही हो, शुक्र की दशा चल रही हो, सप्तम भाव सप्तमेश की दशा चल रही हो, या फिर उनकी अंतर्दशा आदि चल रही हो, तब तो ऐसे में हो सकता है कि उसके पहले ही विवाह का योग बन जाए। लेकिन अगर कुंडली में कोई शुभता प्राप्त नहीं हो रही है तो 21 मई 2026 के पश्चात देवगुरु बृहस्पति गोचर में आपके लिए मांगलिक योग का निर्माण करेंगे। अब यहीं से अगर आप प्रयत्नशील हो जाते हैं और प्रयास करने लग जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपका कार्य बन जाएगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। गुरु की शुभता, गुरु की दृष्टि केवल मांगलिक योग का निर्माण ही नहीं करेगी, अपितु इसके पश्चात आपके लिए भाग्य वृद्धि कारक भी होंगे। भाग्य की
वृद्धि कराने वाले रहेंगे और वहीं पर लाभ प्रदान करने वाले रहेंगे। हर क्षेत्र में आप व्यापार क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं उसमें भी प्रगति की हो और अग्रसर करेंगे। व्यापारियों के लिए लाभ दिलाएंगे, भाग्य की उन्नति करने वाले रहेंगे। तो 21 मई 2026 के पश्चात गुरु का ये गोचर आपके लिए हर प्रकार से मंगल योग का निर्माण करेगा और उसके पश्चात भाग्य की उन्नति, हर प्रकार से लाभकारी देवगुरु बृहस्पति आपके लिए समय हो जाएंगे। क्या करना चाहिए? जिनके विवाह में निरंतर बाधाएं आ रही हैं उनको चाहिए कि एक बार वैदिक अनुष्ठान, अगर वर है लड़का है तो उनके लिए दुर्गा सप्तती में प्राप्त मंत्र पत्नी मनोरमाम देहि मनोवृत्तानुसारिणी, इसी मंत्र का जो है जप कराना चाहिए। और अगर कन्या है तो उनके लिए जो वैदिक अनुष्ठान है जिसके द्वारा कात्यायनी देवी की उपासना की जाती है, कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी, इस मंत्र का जप जो है विधिवत करा करके अनुष्ठान संपन्न करना चाहिए अगर अत्याधिक बाधाएं आ रही हैं तब। अन्यथा एक बार अपनी कुंडली को भी दिखा लेना चाहिए अगर निरंतर बाधा बन रही, बार बार समस्याएं आ रही हैं तो दर्शकों आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।